अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बहुत मज़ेदार से मसाला गोला कबाब बनाने जा रहे हैं, जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं और ईद उल अज़हा पे ये आपके बहुत काम आएगी। ज़रूर इसको आप सेव कर लीजिएगा। तो चलते हैं किचन में, तैयारी कर लेते हैं गोला कबाब बनाने की। सबसे पहले हमने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हैं। इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है और इसका हमने पानी निकाल लेना है निचोड़ के, जितना भी वाटर है, क्योंकि ये हमने डालना है कीमे के अंदर। और बिल्कुल पानी निकाल के डालेंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई रखे कीमे को। तो कीमा हमने ले लिया है 500 ग्राम। मशीन का निकला हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको चॉपराइज़ करेंगे और अच्छी तरह से बिल्कुल इसको बारीक पीस लेंगे चॉपर में। थोड़ा सा फ़ैट ले लेते हैं 50 ग्राम। 3 अदद हरी मिर्चें डाल दी हमने, साथ ही कीमे के चॉपराइज़ कर लेंगे हरी मिर्चों को भी। हरा धनिया ले लिया हमने आधी गड्डी। तो कीमे को हमने चॉपराइज़ कर लिया, बिल्कुल बारीक, देख लीजिए पीस गया है अच्छी तरह से। ये हरी मिर्चें भी पीस गई हैं इसके साथ ही। अब जाएगा इसके अंदर प्याज जो हमने चॉपराइज़ कर ली थी और अच्छी तरह से निचोड़ के इसका पानी निकाल लिया था। कुटी हुई लाल मिर्ची डालेंगे 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा कूट के डालेंगे 1 टीस्पून। साबुत धनिया डालेंगे 1 टेबल स्पून क्रश करके। गरम मसाला पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक यानी लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। 1 टेबल स्पून लेमन जूस या सिरका डाल देंगे। और धनिया, हरा धनिया जो हमने लिया था आधी गड्डी, उसको अच्छी तरह से वॉश करके हमने बारीक बारीक पीस के डाल दिया है। और ये तमाम चीज़ें हमने कीमे में मिला लेनी है बहुत अच्छी तरह से, ताकि अच्छी सी मिक्सिंग हो जाए। 3-4 मिनट मिक्स करना है। नमक रह गया था, 1 टीस्पून नमक डाल दिया हमने भर के इसके अंदर। और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इतना कि स्मूथ हो जाए ये कीमा और बिल्कुल भी अलग अलग सा ना लगे। तो इस तरह से हमने 3-4 मिनट इसको मिक्स कर लिया है बहुत अच्छी तरह से। अब हमने इनको शेप देनी है कबाबों की, तो जिसके लिए आप थोड़ा सा अपने हथेली पे ऑयल या पानी लगा लें। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर करके दबा दबा के बनाएंगे, ताकि बिल्कुल भी इसके अंदर क्रैक ना हो और जब हम इनको फ्राई करें तो ये टूटे नहीं। तो ये देख लीजिए अच्छी तरह से हमने ये शेप दे ली है। इसी तरह से हमने तमाम बना लेने हैं, शेप दे लेनी है। ये तकरीबन हमारे तमाम तैयार हो चुके हैं। अब एक कढ़ाई में ऑयल डाला है तकरीबन 1/4 कप के करीब, हाफ़ कप भी जा सकता है। तो इसको हमने फ्राई कर लेना है इसी तरह, इसी ऑयल में शैलो फ्राई करेंगे, लो फ्लेम पे करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट एक साइड फ्राई करेंगे। फिर उसकी साइड चेंज कर देंगे, दूसरी साइड भी 4 से 5 मिनट फ्राई करनी है लो फ्लेम पे। और उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए हमने 1/4 कप ऑयल ले लिया है एक पैन में। ऑयल ये कम है, जब हमारे कबाब फ्राई हो जाएंगे तो कबाबों वाला ऑयल इसमें डाल देंगे। साथ ही हमने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, बारीक चॉप करके वो डाल दिए हैं इसके अंदर। और इसको हमने हल्का हल्का सा पिंक कलर का कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये देख लीजिए पिंक कलर की हो गई है। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून इसके अंदर और इसको तकरीबन 30-40 सेकंड हमने पका लेना है, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 300 ग्राम हमने टमाटर ले लिए थे, उसको ब्लेंड कर लिया, पेस्ट बना लिया, वो भी डाल दिया है इसके अंदर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर ले लिया है 1.5 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया 1 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया ले लिया 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा ले लिया 1 टीस्पून। कुटा हुआ काली मिर्ची ले लिए हाफ़ टीस्पून। अजवाइन ले लिए 1/4 टीस्पून। हल्दी ले लिए 1/4 टीस्पून। और इसको नमक ले लेंगे तकरीबन 1 टीस्पून भर के। अच्छी तरह से डाल देंगे इसको, तमाम चीज़ें, तमाम मसाले, और इसकी हमने बुनाई कर लेनी है बहुत अच्छी तरह से। ये देख लीजिए लो फ्लेम पे हमने बुनाई करी है और पानी ड्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब डालेंगे हम दही इसके अंदर। दही हमने 4 टेबल स्पून ले लिया भर के, अच्छी तरह से फेंट ली थी, वो डाल देंगे इसके अंदर और बुनाई कर लेंगे। और कबाब हमारे तैयार हो गए थे तो उसका बचा हुआ ऑयल हमने डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि हमारी मसाले में ऑयल कम था। तो बस ये तकरीबन मसाला तैयार हो गया है, अच्छी सी बुनाई हो गई है, दही का भी पानी ड्राई हो गया है। अब डालेंगे कबाब जो हमने फ्राई कर ली थे। ये देख लीजिए तमाम कबाब हमने ना बहुत ज़्यादा पकाए हैं, ना बहुत ज़्यादा कलर दिया है और अच्छे से ये पक भी गए हैं। तो ये बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको पकाएंगे तो ये इस तरह से तैयार होंगे। तो हमने इसको इस तरह से पका लेना है 2-3 मिनट। बुनाई कर लिए मसाले के साथ। फिर 2 कप पानी डाल दिया हमने
और इसके बाद जैसे ही इस पानी के अंदर उबाल आएगा हम इसको ढक्कन से कवर करेंगे और लो फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट, क्योंकि कीमा अभी कच्चा है, इसको गलने का भी टाइम मिलना चाहिए। तो हमने 20 से 25 मिनट देने हैं, आप चेक कर लीजिएगा। तकरीबन आधा घंटा भी लग सकता है, 30 मिनट भी लग सकते हैं। तो ये हमारे डन हो चुके हैं, 25 मिनट में बिल्कुल तैयार हैं। कबाब गल गए हैं बहुत अच्छी तरह से। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसके ऊपर और मिक्स कर लेंगे। बस अब ये बिल्कुल डन हो चुके हैं और सर्विंग के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको अपनी डिश में निकाल रहे हैं, सर्विंग डिश में, और गरम गरम रोटियों के साथ, रायते के साथ, सैलेड बना लें उसके साथ इसको सर्व करें। और ईद उल अज़हा पे, बकरा ईद पे ज़रूर बनाएं इसको, क्योंकि गोश्त ही गोश्त होगा, तो ज़रूर इसको बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।